हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के जो दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन है, इसके लिए जो आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं उसकी क्या गाइडलाइंस हैं। इस वीडियो में हम दिल्ली रीजन सेंटर 1 और दिल्ली रीजन सेंटर 3 के जो गाइडलाइंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली रीजनल सेंटर 2 की गाइडलाइंस अभी फ़िलहाल नहीं आई हैं। आप उस पर्टिकुलर सेंटर की वेबसाइट चेक करते रहो इन केस आप RC2 के स्टूडेंट हो, लेकिन गाइडलाइंस मोस्ट लाइकली सभी की सेम रहती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहो तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन आपकी जब गाइडलाइंस आएंगी तो आपको RC2 की वेबसाइट से देखने को मिलेंगी। गाइडलाइंस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वेबसाइट के लिंक, वहाँ जाकर आप इन PDF को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यार RC1 की, जो दिल्ली में RC1 है उसके असाइनमेंट की। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है, अगर सेमेस्टर मोड कोर्स में लिया है, MCOM में अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2022 सेशन में, तो भी आपके असाइनमेंट अभी सबमिट होंगे सितंबर के एंड तक। अब लास्ट डेट एक्सटेंड होगी वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो अलग केस हो गया, लेकिन आपके असाइनमेंट अभी सबमिट होंगे बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं MCOM के, अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में होंगे। सिमिलरली अगर आपने जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लिया था इग्नू में और अगर आप जुलाई वाले एग्ज़ाम नहीं दे पाए, असाइनमेंट नहीं दे पाए, तो आप दिसंबर सेशन में सबमिट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने जनवरी सेशन में MCOM में एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर के आपने असाइनमेंट एग्ज़ाम दोनों दे दिए, तो आपको सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट सबमिट करना है और एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, तो वो भी इसी सेशन में आपको करना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा मान लीजिए आपने जनवरी 2022 सेशन में न्यू एडमिशन लिया था किसी भी एनुअल मोड कोर्स में लाइक MA वगैरह में, तो भी आपको फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट करने हैं अभी। और सिमिलरली अगर आपने जनवरी 2022 में किसी कोर्स में सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो भी आपको अभी असाइनमेंट सबमिट करने हैं। कुल मिलाकर अगर आप दिसंबर 2022 एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल हो इग्नू में, तो आपको अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा कुछ टाइम में, और अभी ये जो असाइनमेंट की गाइडलाइंस हैं ये आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। अब ये हम दिल्ली रीजनल सेंटर 1 की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्टडी सेंटर वाइज यहाँ पे लिखा गया है कि स्टडी सेंटर का यहाँ पे एड्रेस क्या है। लाइक पहला मथुरा रोड है, जामिया नगर है, कालकाजी है, श्री फोर्ट रोड है। इन सब के असाइनमेंट की गाइडलाइंस यहाँ लिखी गई हैं। इसमें लिखा गया है कि यार ये जो असाइनमेंट है ये गूगल फॉर्म में सबमिट होगा और कोई भी आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सारे स्टडी सेंटर के आगे ये लिखा हुआ है, लेकिन कुछ स्टडी सेंटर है लाइक चनकियापुरी वाला स्टडी सेंटर है, जीसस एंड मैरी कॉलेज, इसमें लिखा गया है कि इस पर्टिकुलर स्टडी सेंटर के अगर आप स्टूडेंट हो तो इसके जो असाइनमेंट हैं वो आपके हार्ड कॉपी में सबमिट होंगे, संडे को सबमिट होंगे सुबह 9 से 1 बजे के बीच। और यहाँ पे नाम लिखे गए हैं किन किन के जो कोऑर्डिनेटर उनके नाम लिखे गए हैं, ठीक है। कुछ रीजनल सेंटर, कुछ स्टडी सेंटर में जो असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट होंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से देख लें कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है और आपके असाइनमेंट किस मोड में वहाँ पे सबमिट हो रहे हैं। और यहाँ पे डेज़ भी लिखे गए हैं, टाइम भी लिखे गए हैं। लाइक जीसस एंड मैरी कॉलेज जो था वहाँ पर वो लोग सिर्फ संडेज़ में एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जामिया नगर वाला एक स्टडी सेंटर है, यहाँ पर ये लोग जो हैं यहाँ पे भी संडे को मैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो NSIC ओखला वाला स्टडी सेंटर है यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखें। बाकी जो गूगल फॉर्म का लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये क्रोम ब्राउज़र खुल जाएगा, यहाँ से एक गूगल फॉर्म आपका खुल जाएगा। इस गूगल फॉर्म पर आप जाओगे तो यहाँ पर सारी गाइडलाइंस लिखी गई असाइनमेंट की, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। असाइनमेंट का फर्स्ट पेज कैसा रहना चाहिए वो सब चीज़ें इसमें हैं। अब गाइडलाइंस जो होती हैं ऑनलाइन सबमिशन की, वो सब लगभग सभी रीजनल सेंटर की सेम रहती हैं। पर असाइनमेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका असाइनमेंट है। अब इग्नू में सब्जेक्ट को हम कोर्स बोलते हैं। लाइक सपोज़ करो MA इंग्लिश है आपका, उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, तो इग्नू में बोला जाएगा उसमें 4 कोर्स हैं। तो असाइनमेंट की जो आप ऑनलाइन PDF बनाओगे, उसका जो PDF का नाम आप रखोगे उसका फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है। आपका इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर देखे आपका सब्जेक्ट कोड, इस तरह से आप असाइनमेंट की जो PDF का नाम है वो रखोगे, ठीक है। और आपका कवर पेज जो होगा वो आपका जो इग्नू का ID कार्ड होता है वो आप साथ में अटैच करोगे, और जो इग्नू का फ्रंट पेज रहता है वो भी आप साथ में लगाओगे, ठीक है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी गई है कि एक से ज़्यादा बार असाइनमेंट सबमिट ना करें, एक बार ही उसको सबमिट करें। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर लिखना है आपको एट द बॉटम ऑफ ईच पेज ऑफ योर असाइनमेंट। ऑल्सो पुट पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ ऑल पेजेस ऑफ योर असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट के बॉटम पर आपको क्या लिखना है, अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, और क्या लिखना है आपको, सिग्नेचर करनी है।
ठीक है। बाकी ओरिजिनल असाइनमेंट अपने पास रखिएगा, यानी कि जो पीडीएफ आप बना रहे हो, पीडीएफ बनाने के बाद जब आप सबमिट कर दोगे तो उसको फेंक मत देना, अपने पास ही रखना, बिकॉज अगर असाइनमेंट के मार्क्स आपके अपडेट नहीं होते हैं तो एटलीस्ट आप उसको दिखा सको। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, इसमें पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है कि मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 5 बार अलग अलग गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, पाँचों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर से आप लोग ध्यान रखिएगा। दोज लर्नर हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द हार्ड कॉपीज़ ऑफ देयर असाइनमेंट एट देयर रिस्पेक्टिव learning support center need not to resubmit their assignment online, but if they have not submitted hard copies they are required to submit this at online। जिसने हार्ड कॉपी में सबमिट कर दिया, ये गाइडलाइंस आने से पहले, उसको दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अपनी ईमेल आईडी और जो भी डिटेल आप लोग दोगे वो करेक्टली प्रोवाइड करना, और पीडीएफ का जो मैक्सिमम फाइल साइज है 10 MB का आपका रहेगा, ठीक है। ये और यहाँ पे लिखा गया कि पहला पेज में आप अपना आईडी कार्ड लगाओगे, दूसरे पेज में आप लगाओगे जो एनेक्सर 1 में डॉक्यूमेंट है, फिर तीसरे पेज में कॉपी ऑफ वैलिड एप्लीकेबल असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, तीसरे पेज में असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आप लगाओगे, और फिर नेक्स्ट पेज से आप अपने आंसर्स वगैरह लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। तो यही सब चीज़ें हैं। और जो फ्रंट पेज जो रहता है ऑब्वियसली इग्नू का वो इस तरह का रहता है, आप गाइडलाइंस पे जाओगे, इसका प्रिंट आउट लेके इसको फिलअप करके आप लगा सकते हो, ठीक है। बाकी चाहो तो इस पेज को आप ऑनलाइन फिलअप करके भी, कंप्यूटर से भी फिलअप करके भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असाइनमेंट आपका हैंड रिटन होना चाहिए, असाइनमेंट प्रिंट आउट वाला एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो गाइडलाइंस अलग अलग गूगल फॉर्म के हैं यहाँ पे, वो यहाँ पर लिखी जाएंगी। आप जिस भी स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हो, उसका आप जब असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे तो उस गूगल फॉर्म में जो गाइडलाइंस लिखी गई हैं वो ज़रूर से आप लोग रीड कर लीजिएगा। लगभग सभी की सेम गाइडलाइंस रहती हैं, कोई ऐसा खास चेंज नहीं होता है। ये RC1 की मैं गाइडलाइंस आपको बता रहा हूँ, ये दूसरा मैंने लर्निंग सपोर्ट सेंटर का गूगल फॉर्म खोल लिया तो उसकी यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी गई हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी RC1 की बात आती है RC3 की क्या गाइडलाइंस हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये RC3 की PDF है। RC3 में देखिए सबसे पहले आपका आर्यभट्टा कॉलेज है, अभी इसकी गाइडलाइंस नहीं आई, तो आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए, हो सकता है PDF अपडेट होगी तो आपको गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता है हमारा आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, इसकी यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप इसको ओपन करोगे इस लिंक से, ठीक है। इस लिंक को एक्चुअल में कॉपी पेस्ट कर लोगे आप। इस लिंक के अंदर भी एक और PDF है, वो कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद ही ये देखिए मेरे को एक और PDF इसने डाउनलोड करवा दी, ये मैंने डाउनलोड कर ली। अब यहाँ देखिए आत्माराम सनातन धर्म की पूरी जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। गाइडलाइंस में वही सब चीज़ें लिखा गई, PDF का नाम आपका क्या रहना चाहिए, अपना ID कार्ड और ये फ्रंट पेज जो है आपका, इसका फॉर्मेट है ये ज़रूर लगाएंगे आप, क्वेश्चन पेपर लगाएंगे आप, वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। सबमिट द स्कैन कॉपी एट योर असाइनमेंट इन PDF फॉर्मेट ओनली, नॉट मोर देन 25 MB थ्रू द गूगल फॉर्म ऑन द लिंक्स गिवन बिलो। प्लीज़ डू नॉट सेंड स्कैन कॉपी फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स मोर देन वंस, यानी कि एक सब्जेक्ट की जो स्कैन कॉपी है वो एक से ज़्यादा बार आप नहीं भेजें। यही सब चीज़ें आप लिखी गई हैं। बाकी असाइनमेंट PDF का फॉर्मेट क्या रखना है, आपको नाम क्या रखना है, वही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। लास्ट डेट 30 सितंबर बताई गई है, हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी है, आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसी बिल्कुल बहुत अलग से गाइडलाइंस हो गई RC3 की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे आपका QR कोड एक मिलेगा स्कैन करने के लिए, या फिर एक बार आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, इसको आप कॉपी कर लोगे और सेम उसी तरीके से आप क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट कर लोगे, तो सेम वहाँ पे एक और गूगल फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपने असाइनमेंट जो हैं वो सबमिट करने हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर वही गाइडलाइंस दोबारा से आपको बताई जाएंगी, वो आप रीड कर लीजिएगा। बस इतना याद रखिए कि गाइडलाइंस के अंदर क्या है, शुरू के 3 पेजों में क्या होता है, एक तो आपको जो फ्रंट पेज होता है इग्नू का वो लगाना होता है, एक ID कार्ड लगाना होता है और एक आपको क्वेश्चन पेपर लगाना पड़ता है। फिर आप चौथे पेज से अपना असाइनमेंट शुरू करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो वही सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट अगेन लिखा गया है, यहाँ पे जो आपकी पर्सनल डिटेल, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये बिल्कुल ठीक से प्रोवाइड करिएगा, ठीक है। तो RC3 की हम बात कर रहे थे, ये आपका आत्माराम सनातन धर्म का आ गया। इसके अलावा यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल है एक, इसमें क्या लिखा गया है, प्लीज़ स्कैन कॉपी ऑफ योर हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी ऑफ ID कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। इस ईमेल ID पर आपको PDF सेंड करनी है। अब देखिए ऐसी कोई खास गाइडलाइंस नहीं होती कि यार सर मुझे ईमेल करना है तो क्या गाइडलाइंस हैं, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी आप PDF बनाइए अपने असाइनमेंट की, 4 जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी PDF बना लीजिए और सब्जेक्ट मैटर में लिख दीजिए यार असाइनमेंट सबमिशन, बॉडी में लिख दीजिए एनरोलमेंट नंबर, नाम, और बस डेट शीट सबमिट कर दीजिए।
ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है, एक रिजिड फॉर्मेट है जो आपको ईमेल के लिए फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्रॉपरली ईमेल करिए, बस आपकी PDF अटैच होनी चाहिए, बस ये पता लगना चाहिए कि हाँ जी बच्चे ने असाइनमेंट भेजे हैं, दैट्स इट। और एक से ज़्यादा आप नहीं भेजें ईमेल तो अच्छा रहेगा। एक ही बारे में आप चारों PDF अटैच करके भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि हर असाइनमेंट के हर PDF बनानी है, यानी कि एक असाइनमेंट की एक PDF बनानी है। इसी तरीके से दूसरा कॉलेज है PMC कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसकी भी यहाँ पे अंडर प्रोसेस में है, ईमेल ID अभी आई नहीं है। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसकी भी अंडर प्रोसेस में है। इसके अलावा यहाँ पे एक है द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज, इसका एक PDF का लिंक है, और PG कोर्सेज़ का अलग लिंक है, UG कोर्सेज़ का अलग लिंक है, वो सब यहाँ पे अलग अलग लिंक है, वो आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह से कुछ गाइडलाइंस आई हैं असाइनमेंट की, ये आपको पढ़नी है, और बस यही सब है। बाकी RC2 की जब आएगी तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, उसकी भी मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।